भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 21 जुलाई 2025 को अचानक से इस्तीफे के बाद से सुर्खियों में हैं। उनके इस्तीफे को लेकर कई तरह की थ्योरियां सामने आ रही हैं। हालांकि किस थ्योरी में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हर थ्योरी के पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं जो काफ़ी दिलचस्प भी हैं। जितनी दिलचस्प ये थ्योरियां हैं उतना ही दिलचस्प धनखड़ का राजनीतिक सफ़र भी है। सफ़र जिसमें धनखड़ ने एक वकील से सांसद और फिर उपराष्ट्रपति तक का सफ़र तय किया। सफ़र जिसमें कभी धनखड़ विपक्ष के बहुत प्रिय हो गए तो ज़्यादातर समय विपक्ष के निशाने पर रहे। जगदीप धनखड़ का सियासी सफ़र 3 दशक का रहा। इन 3 दशकों में धनखड़ जनता दल से लेकर कांग्रेस और फिर बीजेपी तक की सियासत का हिस्सा रहे। इस सफ़र की शुरुआत धनखड़ ने जनता दल से की और 1989 में राजस्थान के झुंझुनू से सांसद चुने गए। उस समय 1990-91 में वे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री रहे। 1991 में जनता दल के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और अजमेर से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद 1993 में कांग्रेस के टिकट पर राजस्थान विधानसभा के किशनगढ़ से विधायक बने और 1993 से 98 तक विधानसभा में रहे। धनखड़ सक्रिय राजनीति में आने से पहले राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 1987 में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए थे। 1998 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने फिर झुंझुनू से चुनाव लड़ा पर जीत नहीं सके। इसके बाद 2003 में वे भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में उन्होंने संगठन के पदों को भी संभाला। बीजेपी के कानूनी मामलों के विभाग का नेतृत्व उन्होंने 2016 तक किया। इस बीच 1 दशक तक वे राष्ट्रीय राजनीति से थोड़ा दूर रहे और अपनी वकालत के काम पर ज़्यादा ध्यान दिया। वकालत के साथ साथ उन्होंने संघ से करीबियां भी बढ़ाई और जुलाई 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। इस दौरान उनका राज्य सरकार से कई बार टकराव भी हुआ और इसी दौरान राजनीति के केंद्र में वे आ गए। बंगाल के राज्यपाल रहते हुए वे कई बार विपक्ष के निशाने पर भी रहे। उन पर केंद्र के दबाव में काम करने और संवैधानिक पद की गरिमा भंग करने जैसे आरोप यदा कदा लगते रहे। और इस अनुभव के बाद 16 जुलाई 2022 को भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। 6 अगस्त 2022 को उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव जीता और 11 अगस्त 2022 को पद ग्रहण किया। उपराष्ट्रपति के रूप में वे राज्यसभा के सभापति भी रहे। आरोपों और कंट्रोवर्सी ने राज्यसभा में भी उनका दामन नहीं छोड़ा और बंगाल की ही तरह दिल्ली में भी वे हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहे। बहरहाल उपराष्ट्रपति रहते हुए विपक्ष भले ही उन पर सत्ता की ही सुनने वाले सभापति के आरोप लगाता रहा हो, लेकिन कुछ ऐसे भी मुद्दे आए जिनमें धनखड़ के साथ विपक्ष खड़ा नजर आया। इसमें इस्तीफे से ठीक पहले सामने आया जस्टिस यशवंत वर्मा कैश मामले में धनखड़ उपराष्ट्रपति के तौर पर कई बार मुखर हुए और इन बयानों के चलते उस दौर में जब धनखड़ विपक्ष के निशाने पर थे तब उन्हें विपक्ष का समर्थन मिला। इसी वजह से जब धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए त्यागपत्र दिया तब पूरा विपक्ष सरकार को घेरने लगा।